1 2 3 4 भजन करब सब कहा गया है कि माता के गर्भ में कबूले हो अब भजन करब सब कहले हो। एक दिन छुटिए जैतो प्राण। बाबूजी, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है ना तो वह उल्टा टंगा हुआ होता है, और जब वह उल्टा टंगा हुआ होता है तो बहुत ही कष्ट में होता है, उसका जीवन बहुत ही कष्ट में होता है। और तब वह भगवान से गुजारिश लगाता है कि हे प्रभु, यदि इस जगह से मुझे बाहर निकाल देगा ना प्रभु, तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपके गुणगान को गाऊंगा। लेकिन जैसे ही इस गर्भ से बच्चा बाहर आता है ना तो वह कहने लग जाता है कहां कहां और कहां। इसीलिए कवि ने बहुत ही सुंदर भाव में कहा है कि माता के गर्भ में कबूले कि सभी लोग दोनों हाथ को आगे निकाल करके दोनों हाथों से ताली बजाएं और इस भजन को गाएं। कहा गया है कि काली बिल्ली उजली हो जाए, काली बिल्ली उजली हो जाए, और जो ना बजाए इस भजन में ताली उसके हाथ में खुजली हो जाए। इसीलिए कवि का कहना है
सीताराम जय सीताराम पाँच बदन जय पगली जान पियन भजय जय सीताराम पाँच बदन जय पगली जान पियन भजय जय सीताराम छुट्टी है कहा गया है बाबूजी कि महल अटारी बनले हो अब होगी नहीं पैबे हो आ एक दिन छुट्टिए जैतो प्राण बाबूजी ना जाने कौन सा काम करके कहां से धन इकट्ठा करके हम महल अटारी बनवाते हैं, कोठा बनवाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, खेत खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, लेकिन वह खेत खलिहान और महल अटारी वह आपको काम आने वाला नहीं है। यदि काम आने वाला चीज है तो वह है परमात्मा का भजन, जो आपके संग साथ जाने वाला चीज है। आपके शरीर से जीव आत्मा को छूट जाने के बाद भी आपके संग साथ जाने वाला चीज है तो वह है परमात्मा का भजन, जो सत्य है, अटल है, वह आपके संग साथ जाने वाला चीज है। इसीलिए कवि ने कहा है कि महल अटारी बनैला हो होगी नाही पैबा हो, महल अटारी बनैला हो होगी नाही पैबा हो। एक दिन छुट्टिए है दैत बना आज गठन से पगली जान किया रे बजय जय सीताराम आज गठन से पगली जान आज गठन से पगली जान किया रे बजय जय